अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़र सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं जी। इमरान खान साहब, आपको पता है लॉन्ग मार्च का वो सारा फाइनल कर लिया है। धरना, लॉन्ग मार्च और शहर बंद करना, दो चीज़ों में मकसद है। एक तो इलेक्शनों की डेट, कब देना है इलेक्शन, कब कराने हैं, क्या उस वक्त होते हैं या नहीं होते, क्या कोई इम्पैक्ट होगा, अगर मायदा भी होगा तो क्या इन्फोर्सेबल है, ये वो मामला है देखनी, और गारंटर कौन होंगे ये फैसला करना होगा। फिर इसी के साथ इलेक्शन कमीशन क्या नया होना है नहीं होना, उसके हवाले से भी चीज़ें डिस्कस होनी है, वो भी फैसले का हिस्सा होगा। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से मैंने कल आपको बताया, उसका भी फैसला साथ साथ इन्होंने रखा हुआ। अब ये चीज़ें किस तरह मंतकी अंजाम तक पहुँचती हैं, वो ये अब अहम दिन शुरू हो चुके हुए हैं और इसमें इमरान खान साहब चीज़ों को फाइनलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। अवाम उनके साथ है और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो तो बुरी तरह फेल हो चुकी है। डॉलर पकड़ा नहीं गया और इसाक डार ने कहा है कि डॉलर 200 रुपये से नीचे होना चाहिए था। तो कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार? शहबाज शरीफ है या मिफ्ता इस्माइल है? कसूरवार तो फिर आप ही ठहरे। तो गिरबान तो आप ही का पकड़ा जाना चाहिए ना। आप और 50 अरब के करीब बैंकों ने बनाए हैं इसमें, वो इज रिस्पॉन्सिबल। करें ना इसकी जुडिशल इंक्वायरी, पर्चे दर्ज करें ना, पकड़ें। सिर्फ खाली इतना ना करें आप इसाक डार साहब, जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अगर आप ये करेंगे तो कौम याद रखेगी, वरना नहीं। और आपको वैसे किसने कौम ने याद रखना आपको। चलें, एक फिर और मजाक उड़ाया कि साइफर को डी कोड, यानी वो बड़ा अजीब सा है। शहबाज शरीफ बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं और वो पता नहीं उनकी कुछ लोग कहते हैं अकल ठीक नहीं है, पता नहीं, मैं नहीं कहता इसमें अकल ठीक है या नहीं है, वो बेहतर समझते हैं। लेकिन एक बात तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ और वो ज़रूरी है आपके साथ। और साइफर को डी कोड किया तो पढ़ा ना, अगर डी कोड नहीं किया तो क्या पढ़ेंगे आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक बड़ा ज़बरदस्त जो है सहाफ़ी ने एक सवाल किया ना अपना शहबाज शरीफ के साथ, जरा वो सुनिएगा। कि जब 2018 के इलेक्शन हुए और उसके बाद जो भी नताइज आए, आप लोगों ने उसको भरपूर तरीके से रेजिस्ट किया और बताया कि बक्से भी चोरी हुए, इलेक्शन चोरी हुआ, हम इसको नहीं मानते हैं, ये पार्लियामेंट जाली है। प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे इमरान खान, वो सिलेक्टेड हैं। अगर वो उस वक्त सिलेक्टेड थे और पार्लियामेंट जाली थी, तो ये आपके आने के बाद कैसे लेजिटिमेट हो गई है? ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि उनके वक्त वो गलत था तो आज कैसे ठीक हो गया। आप ये देखें, हमने बतौर अंडर प्रोटेस्ट हम पार्लियामेंट में आए कि पार्लियामानी निज़ाम को धचका नहीं लगना चाहिए। यहाँ से आप समझ आइए, यानी जो सवाल पूछा गया था और चेहरा दिखा दिया इस बेचारे साफ़ी की खैर नहीं है, यानी बोला चेहरा दिखाया है इसको कि आप जिस असेंबली को मानते नहीं थे, जाली इलेक्शन थे, उसी असेंबली में बैठे हैं। तो और आप इलेक्शन मांगते रहे, जल्दी कराएं हुकूमत, जब मौका था तो इलेक्शन कराएं जल्दी, क्यों भागते फिर रहे? मुफ्त की हुकूमत मिली है, टर्नओवर पूरा करना चाहते हैं। और बड़ा एक अहम इशू की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। राना सनाउल्लाह के बारे में परवेज़ लाई साहब लंदन में है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है, वज़ीर सेक्रेटरी कानून, और ज़िक्र किया उन्होंने, साथ उन्होंने ज़िक्र किया एडवोकेट जनरल का, और नामवर वकला वो कह रहे हैं कि इसके मुताबिक इकट्ठे कर लिए हैं जो मॉल्टन सानियों को। इतना आसान काम मुझे नहीं नज़र आता जब तक हाई कोर्ट है। और नीचे जो एंटी टेररिस्ट कोड के बारे में एतराज़ात हैं पाकिस्तान बनाजुल कुरान को, और ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन भी फ़ाइल की, अर्ली हियरिंग की समाअत हो नहीं सकी, कि एप्लीकेशन वो समाअत आ जाए और ट्रांसफ़र का मामला वो देख लिया जाए। लेकिन एक बात तो है कि मॉडल टाउन वाला सारा मामला रुका पड़ा है। वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से डर रहे हैं, भाग रहे हैं। फिर किसी वक्त तफसीली बात करूंगा, आगे ले चलते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के 20 अरकान असेंबली की दरख्वास्त पर जो समाअत करते हुए मार्क्स दिए कि असेंबली का मेंबर रहकर असेंबली से बाहर आना पार्लियामान की तौहीन है। पीटीआई के 20 मुस्तफ़ी अरकान कि हम आप वकील को कहा हमको 5 दिन देते हैं, 5 दिन में मुतमन करें कि क्या वापस जाना चाहते हैं। पहले तो थोड़ा सा टाइम दिया था, लेकिन ये इसके साथ ही अदालत ने दरख्वास्त की समाअत मुलतवी करार दी और करार दिया कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है ना दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। दौरान समाअत क्या हुआ, समाअत जब शुरू हुई और बैरिस्टर अली ज़फ़र अदालत में पेश हुए
रिमार्क्स दिए कि अदालत को पार्लियामेंट का एहतराम है। इससे कबल भी एक पटिशन दायर की गई थी, क्या ये एक सियासी जमात की पॉलिसी है कि अभी तक बाकियों के इस्तीफ़े ही मंजूर नहीं हुए, अवाम ने भरोसा किया नुमाइंदों को क्या पार्लियामेंट छोड़नी चाहिए। और दरख्वास्त अंजाम से अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत स्पीकर को हदायत दे कि वो इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतालिक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। और चीफ साहब ने कहा कि वो हदायत नहीं दे सकते, अदालत हदायत नहीं जारी कर सकते स्पीकर को। अदालत ने शकूर शाद केस में भी सिर्फ नज़रसानी का कहा है, ये सियासी तनाज़ात हैं, सियासी झगड़े दूर करने की जगह पार्लियामेंट है। देखना है कि पटिशनर क्लीन हैंड के साथ अदालत आएँ और आपके मसाइल का हल जो है वो सियासी जमातों से डायलॉग से करना चाहिए। क्या ये मुस्तफ़ी अरकान वाकई पार्लियामेंट में जाकर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं? हमने देखना है कि पटिशनर क्लीन हैंड के साथ अदालत आए या नहीं। बैरिस्टर जफर ने अदालत को बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने, कि पटिशनर अपनी पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ अदालत नहीं आए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि पटिशनर खुद कह रहे हैं कि उन्होंने जो इस्तीफ़े दिए वो जेन्युइन है। इस पर दलाल देते हुए कहा वकील ने कि स्पीकर ने अपनी आनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इस शर्त पर इस्तीफ़े दिए कि 130 अरकान मुस्तफ़ी हों। अब ये राइडर्स हैं। स्पीकर ने तमाम इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए, सिर्फ 11 इस्तीफ़े मंजूर किए। और हम कहते हैं कि ये दिए गए इस्तीफ़े मशरूत थे, और अगर तमाम अरकान असम्बली मंजूर नहीं हुए तो शर्त भी पूरी नहीं हुई। इस्तीफ़ों को प्रॉपर इंक्वायरी के बगैर मंजूर नहीं किया जा सकता। 112 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। इस पर अदालत के रिमार्क्स है कि जिन्होंने इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए उन्हें पार्लियामेंट में जाना चाहिए और ये वहाँ नुमाइंदगी करनी चाहिए पार्लियामेंट की। और वकील ने कहा कि पार्लियामेंट जाना सेकेंडरी इशू है। जिसने कहा कि फिर वो रुकन पार्लियामेंट होते हुए असम्बली कार्रवाई का वर्चुअल बाइकआउट कर रहे हैं। आप इससे मुतालिक सोच लें और बयान अल्फी जमा कराएं। 70 साल में अदालतें बहुत ज़्यादा सियासी मामला में मुलव्वस रही, जिससे अदलिया के इदारे को नुकसान पहुंचा। सिर्फ अरकान का नहीं, हल्के उन लोगों का मसला है जो बगैर नुमाइंदगी। अरकान मानते हैं कि इस्तीफ़े जेन्युइन थे और फिर वही मशरूत होने के हवाले से चीफ साहब ने सियासी मामला पार्लियामेंट में हल करने का दिया। उन्होंने कहा पार्लियामेंट का एहतराम है, सियासी मामला को वहाँ हल करें। आपका मौक़िफ़ है कि पार्टी ने इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया, अगर ऐसा है तो फिर आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है? उन्होंने कहा ये हमारा मौक़िफ़ यह है, स्पीकर ने अपनी आनी फरीज़ा नहीं निभाया। हमारा मौक़िफ़ है कि कुल 123 अरकान और मकसद 123 नशिस्तें खाली करना था, ये वो सारा है। और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि इस मामले पर मुमकिन नहीं, क्योंकि ऑडियो लीक आई और 11 अरकान को निकाल दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं तो वो पार्लियामेंट जाकर बैठे, पार्लियामेंट की बेतौकीरी होगी और ये जमहूरियत का मजाक ना बनाए। और वहाँ वही बात है, ये चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेमाल की पार्लियामेंट ही में ख़त्म किया जा सकता है। ये चीज़ें बातों से नहीं, अपने कंडक्ट से साबित करनी। और अली ज़फ़र ने कहा कि पार्लियामेंट में अरकान वापस जाएं या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये बात पार्टी पॉलिसी पर मुनसर है। आप इस्तीफ़े मंजूरी का ऑर्डर मुअत्तल कर दें, जो जाकर स्पीकर से बात कर लेते हैं। चीफ ने कहा कि अदालत सियासी डायलॉग के लिए तो है, आपको सहूलत फराहम नहीं करेगी। पटिशन कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को नहीं मानते। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने फिर अदालत को बताया कि ऐसा कभी नहीं कहा। इस पर फिर वो कहा कि आप पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नीति साबित करें। अदम इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहिए जो मुल्की मफाद में नहीं। अदालत इस दरख्वास्त को कल तक मुलतवी कर सकती है। आप पार्लियामेंट जाकर अपनी जो है ना नेक नीति साबित करें। उन्होंने खाली के करार दे के नशिस्तों पर आगे इलेक्शन भी हुए हैं कि क्या लोगों ने उन्हें मुंतखब किया था पार्लियामेंट की नुमाइंदगी हो। और एक बार फिर सियासी झगड़ों की अदालत नहीं है, पार्लियामेंट में मामला हल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आधा घंटा दे, मैं पटिशन से बात कर लेता हूँ। शिवसेना ने कहा 1 घंटा ले लें और हमें आगाह करें। जब दोबारा समात शुरू हुई कि बकलिन से मशवरा किया है, कुछ लीगल इश्यूज़ अदालत के नोटिस में लाना चाहता हूँ। स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। दरअसल स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर करने का फ़ैसला ही नहीं किया। स्पीकर का फ़ैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर गैर आईनी है। ठीक है जी, मैं लीक ऑडियो का स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता हूँ। इन चीज़ों में मत जाएँ। असम्बली तहलील करने या कासम कसूरी का फ़ैसला भी अपना था। ये सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्की अवाम के मफाद में नहीं है। सियासी अदम की वजह से मुल्क की मईशत भी ख़राब हुई है। एक पटिशन पहले मुस्तरद हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। उन्होंने कहा जी लीक होने वाली ऑडियो में या सादक आदमी ताड़ा और दीगर इस्तीफ़े की मंजूरी कर रहे हैं, ऐसी बात ना करें। स्पीकर ने किसी के कहने पर इस्तीफ़ों का फ़ैसला किया और ये पार्लियामेंट की बात का एहतराम करती है और करती रहेगी कि पार्लियामेंट जाने या नहीं का फ़ैसला सियासी होगा। अदालत इससे दूर रहे।
जी जस्टिस अतर मौलाना साहब ने कहा कि हम आपको इससे मुतालिक कुछ नहीं कह रहे, पटिशन कह रहे हैं कि सियासी जमात की पॉलिसी का एहतराम करते हैं, फिर वापस क्यों जाना चाहते हैं। हो सकता है कि मैं पार्टी में तय करेगी कि असेंबली में वापस जाना है, हो सकता है तय करेंगे असेंबली में जाकर किसी बिल की मुखालफत करनी हो, वापस जाएगी। हमारे 10 अरकान वापस नहीं जा सकते, इस्तीफ़े इकट्ठे दिए लेकिन नताइज सबके अलग हैं। इस पर जिसने कहा हम आपको 5 दिन देते हैं, और 5 दिन का टाइम जो है ना, गलती मानने के हवाले से उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया है कि 5 दिन काफ़ी लंबी हियरिंग थी, और वहाँ बहुत सी मामला था कि ये भी बताया उन्होंने कि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा एक अहम केस था जी, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब का, बच्चों की अदम बाजियाबी पर CCPO को तलब किया था, और 25 मई तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर पुलिस के खिलाफ मुतफ़क़ दरख्वास्त जो है ना लॉ कॉलेज में, अब आपको लॉ कॉलेज में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। रिज़ल्ट में मुख्तलिफ केस था जी, नंबर 91 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन आयशा कौसर ने 90 लेकर, दूसरी पोजीशन नताइज में 50 नंबर वाले इंदरों को पास किया गया। नाकाम होने वाले तलबा का दोबारा टेस्ट होगा। एक और बड़ा मज़ेदार है, कनाडा जाकर गुम होने वाले PIA फ़्लाइट स्टीवर्ड की नौकरी से बरतरफी के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। आई के चीफ HR को ह्यूमन राइट को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। टोरंटो पहुंचने वाले PAT फ़्लाइट के स्टीवर्ड को बुखार की शिकायत हुई, तभी मुआयना कराने पर अस्पताल में 15 दिन के लिए दाखिल कर लिया, और मैनेजर को वापसी से 13 घंटे कबल आगाह कर दिया। दरख्वास्त गुजार पर कनाडा में फ़रार होने का इल्ज़ाम लगाकर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। अस्पताल से 15 यौम डिस्चार्ज होकर पाकिस्तान पहुंचा और इंक्वायरी का सामना किया। ये देखना नेक नीति साबित करती है। तमाम सबूत और हक़ाइक़ बयान किए मगर नौकरी पर बहाल नहीं किया जा रहा। PI ने इंतज़ामिया का फ़ैसला कानून की संगीन नताज थी। अदालत नौकरी से बरतरफी का फ़ैसला कलअदम करार दे। ये मैंने आपके सामने पोजीशन सारी रख दी हैं। बातें तो मैं बहुत सी कर सकता हूँ, सियासी भी कर दी हैं, लेकिन सियासी गहमा गहमी शुरू होने वाली है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।